प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी में इस वक्त मौजूद हैं और सिविल अस्पताल में पहुंच करके जब उन्होंने घायलों से बातचीत की, वो तस्वीर इस वक्त आपके सामने कि कैसे एक एक पेशेंट्स के पास तक जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं, घायलों को हालचाल ले रहे हैं। हर बिस्तर के पास तक वो पहुंचे और जो घायल था उससे हालचाल उन्होंने लिया, उसका अब क्या राहत है, पहले से स्थिति क्या बेहतर है, जो इलाज मिल पा रहा है और सरकारी सुविधाएं जो हॉस्पिटल की हैं वो क्या काफ़ी हैं। इन तमाम चीज़ों से रूबरू होते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वहाँ पर घायल हैं उनसे बातचीत करते हुए इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे जाएंगे। देखिए, अब घायलों के लिए उपचार की व्यवस्था कर दी गई। जो मुआवजा था उसका ऐलान भी तुरंत पहले ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया था, लेकिन अब सामने से जाकर के उनका हालचाल लेना और क्या इन 24 से लेकर के 36 घंटों के बीच में कुछ बेहतरी उनके स्वास्थ्य में हुई है, क्या पहले से अभी में जो सेहत है वो कुछ सुधरी है और आगे किस तरह के इंतजाम की वो उम्मीद कर रहे हैं या फिर क्या वो चाहते हैं, यह हर एक बात का जायजा खुद उनके नज़दीक जा करके और हर एक बेड तक पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया। वो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है कि कैसे सिविल हॉस्पिटल में जाकर के उस वार्ड में गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर ये मच्छू नदी के ऊपर जो हैंगिंग पुल बना हुआ था उसके घायलों को रखा गया है। ये वही वार्ड है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर सबसे पहले घायलों को लेकर के पहुंचा गया था और ये वही सिविल हॉस्पिटल है जहां सबसे पहले शव लेकर के पहुंचाया गया था, क्योंकि जहां घटनास्थल जो है वहां से हॉस्पिटल की दूरी बहुत ज़्यादा थी नहीं और इसी वजह से जो फर्स्ट एड है वो भी लोगों को बहुत जल्दी मिल पाया था। अगर आप समझिए हॉस्पिटल बहुत दूर हो घटनास्थल से तो वो जो राहत है वो भी बहुत देर से मिलती है। मैं जनक का रुख कर लेती हूँ। जनक, तस्वीरें दर्शकों तक हम पहुँचा रहे हैं कि कैसे एक एक बेड तक बाकायदा प्रधानमंत्री पहुँचे और वहाँ पहुँच करके घायलों से हालचाल उन्होंने उनका जाना। जी देखिए, वहाँ पर जो मरीज़ थे उनसे वो मिल चुके हैं और अभी जो जानकारी है कि वहाँ पर जो मृतकों के परिजन हैं उनसे वो मुखातिब हो रहे हैं और जो प्लानिंग है उसके मुताबिक जो हम सब पहले बता रहे थे उसके मुताबिक ही शेड्यूल उनका चल रहा है। वहाँ से दरबारगढ़ से वो पूरा यहाँ के अलग अलग व्यक्तियों से मिले, सेना और बाकी रेफायर की दमकल की कर्मचारी थे उनसे मिले और उसके बाद वो वहाँ पर सिविल अस्पताल गए। सिविल अस्पताल में मरीजों से मिलने के बाद डॉक्टर से बातचीत की, उनका हालचाल, मरीजों क्या कैसे ट्रीटमेंट दी, क्या है उसके बारे में जानकारी ली। उसके बाद वो निकले हैं वहाँ पर कलेक्टर कचहरी जहाँ पर जो मृतकों के परिजन हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और अब उसके बाद रिव्यू मीटिंग जो बिल्कुल पास में एसपी ऑफिस है वहाँ पर रिव्यू मीटिंग होगी। आज क्या क्या हुआ, जो मिसिंग एक बच्ची है उसके बारे में क्या स्टेटस है आखिर, क्योंकि उन्होंने अपनी नज़रों के सामने दरबारगढ़ जब आए तब उन्होंने जहाँ पर जो अलग अलग रेस्क्यू टीमों द्वारा जो रेस्क्यू की जो प्रक्रिया चल रही है उसको उन्होंने नज़रों के सामने देखा। इंडियन नेवी कह लीजिए, एयरफोर्स कह लीजिए, सेना कह लीजिए, उसके अलावा एनडीआरएफ कह लीजिए, एसडीआरएफ कह लीजिए, तमाम और दमकल कर्मी अलग अलग इलाकों के, तो वो लगातार अभी भी रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन में लगे हैं। तो उनसे जानकारी ली, जो स्थानीय लोग थे उनसे भी बातचीत की, तो सारी डिटेलिंग है जो मिनटों मिनट 2 दिन के दौरान क्या क्या हुआ, लीगल कोई मामला है या नहीं, इसमें कानूनी प्रक्रिया को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, वो सारी चीज़ों को लेकर उनसे सलाह मशवरा उनसे जानकारी दी जाएगी कि कैसे कैसे लीगल खासतौर पे जो जिन लोगों के नाम हैं उन पर जो एफआईआर दर्ज हुई है, गिरफ्तार हुए हैं, क्या क्या कार्रवाई होगी, ये सारी अब बातें को अपडेट उनको दिया जाएगा। शिवानी।